आंखों देखो, साक्षात देखो। जब से आया हूँ अतिशय अतिशय हो रहे हैं, खुद के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। तो सब चीज़ यहाँ अलौकिक है, अद्भुत है। और तीर्थों के पंचकल्याणक की स्थितियाँ, जब पंचकल्याणक कोई विशेष होते हैं तो देवोदय तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक आज भी लोग याद रखते हैं। जब भी कोई चर्चा आती है भारत में तो लोग कहते हैं देवगढ़ में पंचकल्याणक कैसे हो गया, कैसे हो गया। लोग जाके कहते हैं इतनी सी जमीन में 5 लाख बन गए थे। तो हमने कहा आजकल तर के ऊपर बैठ जाते हैं। हाँ, बसें भी ऐसी चलती हैं, डबल टिकट होता है। तो इन सब चीज़ों के पहले से तो घोषणाएं करना शायद जितना हम कह नहीं पाएंगे उससे कई गुना अच्छा होगा। शब्द बोलने ना पड़ जाए इसलिए ज़्यादा देर नहीं है। आज क्या तारीख हो गई? 15। और ये आई तो गई 19। 19-20 जो तारीख आ रही है, सब लोग अपनी सगी आंखों से देखो। टीवी पर बैठे मत देखना। टीवी पर बैठे हुए देखना तो वो तो बाद में देखना। जो इस पंचकल्याणक के होने के बाद दुनिया में जन्म लें, किनके लिए यूट्यूब है? तो आज के बाद दुनिया में जन्म लें, वे पूछें कि तीर्थोदय का पंचकल्याणक कैसे हुआ था, तो उनके लिए है। जो जन्म ले चुके हैं और 8 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, उनको तो अपनी सगी आंखों से ऐसी मूर्ति और ऐसा मंदिर, ऐसा पंचकल्याणक देखना चाहिए। फोटो तो एक मजबूरों के लिए है। लाइव टेलीकास्ट मेरे तो मजबूरों के लिए है जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, संभव नहीं है आना। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको संभव है आना, एक दिन को हो, आधे दिन को हो, जिनको कोई बाधा नहीं है, उनको टीवी आदि पर, क्योंकि टीवी में उतना ही दिखता है जितना कैमरे वाला फोकस करता है, और आंखों से उतना दिखता है जितना यहाँ है। टीवी पर कितना दिखता है? जितना उसने फोकस कर दिया उतना ही है। लेकिन जो खुली आंखों का आनंद है, खुली आंखें जो एक साथ विहंगम देखती हैं, उसका एक अलग रूप होता है। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है कि देवगढ़ का पंचकल्याणक सारी दुनिया ने खुली आंखों से देखा था। उसका चमत्कार देखा था, उसका वैभव देखा था, उसकी व्यवस्थाएं देखी थी, और 5-5 गजतों का बहुत बड़ा रूप था। तो जब ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर चीज़ें होती हैं, गाँव के मंदिरों के पंचकल्याणक तो होते रहते हैं। जब नई कॉलोनी बनती है तो पंचकल्याणक, जब नई कॉलोनी बनती है तो पंचकल्याणक की व्यवस्था हो ही जाती है, मंदिर बनता है। तो गाँव के शहरों के मंदिर तो हर साल होते हैं। एक कॉलोनी बनी, मंदिर बनेगा, पंचकल्याणक छोटा बड़ा हो जाता है। लेकिन तीर्थों के पंचकल्याणक हमेशा नहीं होते। तीर्थों के पंचकल्याणक का एक अलग रहस्य होता है, अहम महत्व होता है। बहुत मुश्किल में तीर्थों की ऐसी व्यवस्था बनती है। और ऐसे पंचकल्याणक तीर्थोदय तीर्थ जैसे कि, इसको तो आप लोग सब, मैं नहीं बता पाऊंगा। तुम खुद अपनी सगी आंखों से देखना और फिर कहना कि महाराज ने बहुत सही कहा था। यदि मैं इस पंचकल्याणक में आके नहीं देखता तो जिंदगी की बहुत बड़ी कमी रह जाती है।